अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। तो वीडियोस के थंबनेल से तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जा रहे हैं मरीन किंगडम। और आज का भी मौसम ना बहुत ही अच्छा हो गया है। अल्लाह का करम, छुट्टी वाले दिन का मौसम इतना अच्छा हो जाता है। धूप बिल्कुल हल्की सी है, आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं। और ये हम लोग निकल चुके हैं मरीन किंगडम जाने के लिए। और ये हमारे फैमिली का ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। आप सब इस वीडियोज़ में बने रहें, इंशाअल्लाह आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो अल्लाह का नाम लेकर के हम लोग यहाँ से निकल चुके और वहाँ जा कर के हमने देखा कि वहाँ और भी बहुत कुछ है। एक यूनिवर्सल किंगडम था, यूनिवर्सल किंगडम के ही जस्ट बगल में एक स्नो किंगडम भी था। और स्नो किंगडम के बगल में था हमारा मरीन किंगडम। यूनिवर्सल किंगडम में ना राइड्स हैं। अब जो राइड्स लवर हैं, जिन्हें राइड से डर नहीं लगता, वो उसमें जा सकते हैं। यूनिवर्सल किंगडम और मरीन किंगडम का कंबाइंड टिकट था 1100 पर पर्सन। पर हमें राइड करना नहीं था, तो हमने सिर्फ मरीन किंगडम का टिकट लिया। और यहाँ का टिकट का प्राइस था 600 पर पर्सन। पहले शायद 750 था, अभी कुछ कम हो गया है। और यहाँ निकलते ही बच्चों का जो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा माशाअल्लाह, बहुत ज़्यादा। इज़ान और रिदा तो इतने खुश हुए देख कर के, दौड़ दौड़ के भागने लगे, क्योंकि बाहर से ही कुछ ऐसे फिश टाइप से बने हुए थे। तो उन्हें देख कर ही वो बच्चे बाहर से ही खुश होना शुरू हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा तो मुझे भी बहुत आ रहा था तो हम लोग खैर पहुँचे अंदर। और ये मेरी रिदू भाग भाग के जा रही है जल्दी जल्दी और उसके पीछे पीछे ईज़ान और उन सब के पीछे मैं। अरे यहाँ भी लटक रही है फिश इज़ू, यहाँ देखो ऊपर दिखा। ये कौन सी फिश है इस तरह की? ये भी होती है, ये फिश भी होती है। डीजल वाली बटरफ्लाई कितनी प्रीटी लग रही है ना। अरे हार्ट विद, वाह माशाअल्लाह। ये देखो कितनी सारी फिश, और ये कितना ऊंचा है, हाइट इसकी कितनी ज्यादा है माशाअल्लाह। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी थी। हम लोगों ने टिकट ले लिया और सामने जाते ही लिखा था रेन फॉरेस्ट। और ये बिल्कुल ऊपर ना एक जंगल थीम के टाइप से बना था। और यहाँ पर लगा था बड़ा सा ग्रीन स्क्रीन, वहाँ पर ना फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और पीछे लास्ट टाइम ना जब आप यहाँ से निकलोगे तो वो ना पीछे ग्रीन स्क्रीन पर कोई सा भी फ्रेम फ़ोटो डाल करके आपको दिखाएंगे आपकी फ़ोटो। और फिर आप अपनी फ़ोटोज़ वहाँ से निकलवा सकते हो, कोई सा भी पीछे बैकग्राउंड सीन लगवा करके। तो यहाँ हमने भी खिंचवाया फ़ोटो। और यहाँ पे कुछ सेल्फी पॉइंट भी बने थे। और इंटर करते ही मेरी नज़र पड़ी इस अजीब सी फ़िश पर। ये मतलब क्या था, फ़िश और क्रोकोडाइल का कॉम्बिनेशन लग रहा था। इसका चेहरा बिल्कुल एक क्रोकोडाइल की तरह था, लेकिन थी ये एक फ़िश। और यहाँ पर प्यारा सा बना था सेल्फी पॉइंट, मरीन किंगडम। फ़ोटो लोग खिंचवा रहे थे यहाँ, तो हमने भी निकाली यहाँ पर अपनी एक प्यारी सी फ़ोटो। और उसके बाद निकल गए आगे की तरफ। और यहाँ इतने प्यारे प्यारे से एक्वेरियम थे माशाअल्लाह, और उसमें इतनी प्यारी प्यारी सी फिशेस देख कर के दिल ही खुश हो जा रहा था। इतने ब्राइट ब्राइट कलर्स थे इनके माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा।
और इस वाली फ़िश की तो अजीब ही सा फेस था इसका। लग रहा था कितने गुस्से में है ब्लैक वाली। रिदा तो देखकर बहुत खुश हो रही थी। वहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो हमारी नज़र पड़ी ये स्नेक वाली फ़िश पर, और ये भी बहुत ही ज़्यादा मस्त था, बिल्कुल एक स्नेक टाइप का था। और इसके अंदर ना जाने का रास्ता बना था, लोग इसके अंदर जा कर के फ़ोटो भी खिंचवा सकते थे। बाहर से ऐसा लगेगा कि वो भी एक्वेरियम के अंदर है। पहले तो ईज़ान जाना नहीं चाह रहा था, पर बहुत ज़्यादा उसके पापा समझाए जाओ जाओ कुछ नहीं होता है, तो फिर बेचारा डरते डरते गया अंदर। लेकिन खैर जब अंदर गया तो उसे काफ़ी मज़ा आया, लेकिन वो फ़ौरन ही फिर निकल के बाहर भी आ गया। और इसके बाद हमारी नज़र पड़ी इस ब्लैक फ़िश पर। ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा, इतनी बड़ी थी, एकदम पूरी फुल ब्लैक। और इसके अंदर भी जाने का वो था, बना है रास्ता। और इसके अंदर गए ईज़ान के रिदा के पापा और उन्होंने फिर ईज़ान और रिदा को भी बुलाया अंदर, और फिर मेरे बच्चे भी गए। मुझे तो डर लग रहा था सच बताऊँ तो, क्योंकि थोड़ा सा बंद जैसा है ना, तो सफोकेशन जैसा लगता है। तो मेरी तो हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, पर इन लोग गए और माशाल्लाह बहुत लोग जा रहे थे और सब खूब इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद ये था प्यारा सा फ्लावर, इसके अंदर लाइट्स लगी थी, वो अपने आप बंद हो जा रहा था, फिर अपने आप खुल रहा था, लाइट्स भी उसकी ऑन ऑफ हो रही थी। उसके बाद यहाँ थे इगुआना, और उसे देखकर ईज़ान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और ये पीछे बड़ा सा एक्वेरियम था, उसके पीछे ना बहुत बड़ी बड़ी फ़िश थी, और यहाँ बैठ के थोड़ा सा रेस्ट किए, फ़ोटो खिंचवाए फ़िश के साथ, और फिर यहाँ से आगे गए। और यहाँ पर चल रहा था कुछ पेंटिंग, ये बच्ची अपने हाथ पे ना डॉल्फिन की पेंटिंग करवा रही थी। उसके बाद हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतरे तो यहाँ भी थी बहुत प्यारी प्यारी सी फ़िश, कलरफुल फ़िश, बहुत एकदम ब्राइट ऑरेंज और वाइट में था कॉम्बिनेशन इनका, बहुत खूबसूरत लग रहे थे सामने से। इन्हें टच करना मना था, थे तो ये ऐसे खुले में ही, पर वहाँ पे लिखा था इन्हें टच नहीं कर सकते, डोंट टच। और सबसे क्यूट फ़िश मेरे को ये वाली लगी थी, इसका चेहरा इतना गोलू मोलू टाइप से था ना, बहुत प्यारी लगी ये ऑरेंज वाली फ़िश। ईज़ान और रिदा भी इसकी तरह फेस बनाने लगे थे अपना देख करके। ऐसा लग रहा था कि सब फिश ना अपना मुंह फुलाए हुए हैं, मुंह फुला के से चोंचू टाइप से निकाले हैं। बहुत ज़्यादा क्यूट था ये, बहुत ज़्यादा। ये देखो ईज़ान भी इसकी तरह कर रहा है, माशाल्लाह। ये कुछ ऐसा वाटरफॉल जैसा वहाँ पे सीन क्रिएट किया हुआ था, और ये नीचे से कुछ इस तरह का दिख रहा था। उसके बाद हमें मिली ये ब्लैक फिश, एकदम लग रही थी सांड टाइप की, एकदम मोटी तगड़ी मस्त थी ये भी। इसके आगे फिर कुछ इस तरह का बना था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग जंगल में एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पे थी लेज़र लाइट, जिससे पिक्चर बन रहा था और वो चेंज भी हो रहा था। ये भी बहुत क्यूट लगा देखने में। ये वाले फिश ना कुछ अजीब ही थे, उनको ना ऐसा लग रहा था जैसे आगे दो हाथ निकले हुए हैं इनके। मतलब अजीब अजीब वैरायटी थी फ़िश की। आप देखते देखते ना बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, सब एक दूसरे से अलग थे। अब इन्हें देख लो, इतना चौड़ा सा फेस था इसका ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ इस तरह का गुफा वाला सीन था, देखने में बहुत मस्त लग रहा था।
जान और रिदा तो फुल एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद ये देखिए पर्पल कलर की फिश, ये इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इसका कलर इतना खूबसूरत लग रहा था ना माशाल्लाह। मतलब हर एक कलर की फिश थी वहाँ। और ये देखिए सोती हुई मछली, मतलब मुंह खोल के सो रही है ऊपर वाली तो, और नीचे वाली के तो 2 दांत भी नजर आ रहे थे। मस्त दोनों आराम से सो रहे थे वहाँ। इसके बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़े और ये देखिए जेब्रा, मतलब जेब्रा पे जैसे स्ट्राइप्स बने रहते हैं ना ब्लैक और वाइट के, वैसे इनके भी ऊपर बने हुए थे। ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हमें दिखा ये इस तरह से ऐसे उभरा हुआ था एक्वेरियम, इसके अंदर थी मछली। और ये जो मछली थी ना, इसकी स्किन इतनी ज़्यादा पतली थी कि इसके अंदर के पूरे बोन नज़र आ रहे थे। आप लोग भी देख सकते हो, पूरे इनकी हड्डी नज़र आ रही है साफ साफ एकदम। और अंदर इस तरह का लाइट इफेक्ट था तो इससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था ये। ये सारे तो पूरे झुंड में चक्कर लगा रहे थे एक साथ एकदम। और उसके बाद ये एक अजीब शक्ल वाली फिश, बहुत ही अजीब और बहुत ही खूबसूरत भी कह सकते हैं। और यहाँ पे था स्टोन फिश। पहले तो मुझे लगा कि ये एक स्टोन ही है, पर फिर दिखा कि नहीं, वो एक फिश है। और वो सच में एक स्टोन की ही तरह थी। अल्लाह पाक ने क्या क्या चीज़ें बनाई है ना। बिल्कुल ये अपने नाम की ही तरह है, एक स्टोन। ये भी बहुत अच्छा था। और ये फ़िश मेरे को अब तक की सबसे अजीब व गरीब डिज़ाइन की फ़िश लगी। मतलब ये खूबसूरत भी थी, थोड़ी सी डरावनी टाइप से भी दिख रही थी, बहुत अलग थी इन सब से। इसका जो प्रिंट है वो उसके आईज पे भी है, सेम टू सेम। इसे देखकर तो मज़ा ही आ गया था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत और बहुत अजीब भी। दोनों एक में, 2 in 1। उसके बाद हमने देखी ये क्यूट सी फिश, छोटी छोटी सी, येलो वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन में था। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी ये छोटी छोटी सी फिश। और उसके बाद ये अजीब गुस्से वाली फिश दिखी, पता नहीं क्यों इतने गुस्से में थी, उसका फेस ही वैसा था। और ये पीछे थी स्टार फिश, इसमें लोग इसे टच कर रहे थे। मेरा तो हिम्मत नहीं हुआ इसे टच करने का। इज़ान के पापा ने टच किया, उन्होंने कहा कि ये थोड़ी सी एकदम, इसका मतलब स्किन ना हार्ड पे है, एकदम स्टोन की तरह। ये चुपचाप से ऐसे बैठे हुए थे, ना ही तैर रहे थे, ना ही छूने से इधर उधर भाग रहे थे, बिल्कुल शांत। स्टार फिश माशाल्लाह। और इसके बाद देखिए हमें एक और अजीब सी फिश, इसका प्रिंट बिल्कुल एक चीता की तरह था। और ये इतना बड़ा और इतना खूबसूरत, इतना प्यारा सा तैर रहा था ना एकदम। और एक तो इसके अंदर ही घुस गया था। माशाल्लाह इसका प्रिंट देखकर ना दिल खुश हो गया, एकदम जैसे चीता पे रहता है ना, वैसे सेम टू सेम इस पर बने थे। बहुत खूबसूरत था ये, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हमने देखी ये वाली फिश,
एक प्लेन की तरह तैरते हुए। और इसकी पूंछ इतनी लंबी पतली सी और लंबी सी थी, बहुत ही अलग। माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हो इसकी पूंछ कितनी लंबी है, एकदम पतली पतली। और इसके ऊपर कुछ ये बना था वाटरफॉल वाला सीन, और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर थोड़ी देर ईज़ान और रिदा बैठे उस फिश को देखते रहे, बैठ कर के एंजॉय किया खूब बच्चों ने। बिल्कुल पैसा वसूल है, आपका पैसा बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपका 600 वेस्ट हो गया। माशाल्लाह बहुत वैरायटी है फ़िश की, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हमें ये दिखा जेली फिश। माशाल्लाह इसके अंदर ऐसा लाइट मतलब चेंज हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये अपना कलर चेंज कर रहे हैं। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा। ना ही इनमें आँख थी, ना ही कुछ इनका फेस था, बस ये इसी तरह के पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे चल रही थी सफाई। माशाल्लाह इतना बड़ा एक्वेरियम को मतलब मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ऐसे दो बंदे आकर के ग्लास साफ कर रहे थे, और साथ में ही तैर रही थी इतनी बड़ी बड़ी फिश उनके। अल्लाह, और ये कुछ भी नहीं कर रही थी उन लोगों को, ये मस्त अपना मस्ती में तैर रही थी। और यहाँ पर कुछ लाइट इफेक्ट से ज़मीन में फिश बन रही थी, और रिदा उसे पकड़ना चाह रही थी। यहाँ और भी बच्चे, जितने ही बच्चे थे माशाल्लाह सभी एंजॉय कर रहे थे, बच्चे बड़े जो भी आए थे सब खुश थे, सब बहुत एक्साइटेड दिख रहे थे। और ये आता है वाटर टनल, और ये इतना खूबसूरत लगा। इसके अंदर जा कर के ऐसा लगा पूरा समुद्र हमारे ऊपर आ चुका है और हम लोग उसके नीचे हैं। और इसके अंदर सारे वैरायटी की फ़िश थी। हम लोगों ने जितना कुछ भी देखा ना वो सब इस टनल के अंदर था। और ये इसको बिल्कुल नीचे से और एकदम पास से देखा, बहुत अजीब। और इसके बाद एंट्री होती है शार्क की। माशाल्लाह ये भी फिश बहुत प्यारी लग रही थी, इसका कलर बिल्कुल अलग था, एकदम लाइट पिंक और पर्पल के बीच का कॉम्बिनेशन था। बहुत खूबसूरत कलर लगा इसका। और इसका भी प्रिंट ना है, मतलब इसका भी जो अल्लाह पाक डिज़ाइन बनाया ये भी बहुत अलग था, ब्लैक एंड वाइट। और ये ना माशाल्लाह बहुत मतलब लाइट की वजह से या क्या इनका स्किन ऐसा था, बहुत चमक रहे थे, बहुत ज़्यादा। इसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए, और बाहर निकलते ही यहाँ साइड में बना था कुछ बच्चों को खेलने के लिए। इस तरह से ये सब कुछ ना पानी से ही चल रहा था। यहाँ पर भी इज़ान और रिदा ने भरपूर एंजॉय किया। यहाँ पे गन भी था, वो भी पानी वाला, सब कुछ पानी से चल रहा था।
इज़ान और रिदा तो वहाँ से निकलना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन खैर उन्हें वहाँ से निकाल कर हम लोग जब बाहर जाने लगे तो पता चला कि अभी एक शो शुरू होने वाला है, मरमेड शो। और उसी के इंतज़ार में यहाँ सारे लोग पीछे बैठे थे। पहले ये एक बंदा आता है यहाँ की सारी फिश को हटाने के लिए, उसके बाद आती है मरमेड की एंट्री होती है। और माशाल्लाह उसने बहुत ही अच्छा शो दिखाया, किस तरह से वो इतनी देर तक सांस को रोक करके अंदर थी। रिदा तो बहुत ज़्यादा देख करके खुश हो गई। मिनट का ये शो होता है, एक दिन में ये शो 2 बार होता है, एक 2:15 पर और एक इसके बाद। और इसके बाद हम लोग फिर यहाँ से बाहर चले जाते हैं। और एग्ज़िट पर ही इन लोगों ने एक टॉय शॉप बना करके रखी है ताकि बच्चे आए, टॉयज़ देखें और उन्हें ख़रीदने का ज़िद करें। ये सही था इनका, पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इज़ान और रिदा ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए कभी कोई ज़िद नहीं करते। वो सारे टॉयज़ को देख ज़रूर रहे थे पर ख़रीदने के लिए बिल्कुल नहीं कहा, वरना और बच्चे तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं अपने पेरेंट्स को। पर अल्लाह का करम, मेरे दोनों बच्चे ऐसे नहीं हैं, सब कुछ देख रहे थे और वापस से उसकी जगह पर रख दे रहे थे। एक भी चीज़ उन्होंने नहीं बोली लेने के लिए। उनके पापा को ये एक बॉटल अच्छी लगी सिपर, और इसका प्राइस था 800, पर घर में बॉटल ऑलरेडी पहले से है दोनों बच्चों का, तो हमने इसे नहीं लिया। और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से चीज़ थे वैसे, लेकिन इनका रेट थोड़ा सा मार्केट प्राइस से ज़्यादा था। यहाँ इन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा रखा था। और यहाँ पर अंकल दिखा रहे हैं वो फ्रेम का पीछे का बैकग्राउंड फ़ोटो का कैसा रखना है। तो फाइनली हम लोगों ने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया और वो उसे अलग अलग ना फ्रेम में देने वाले थे। मतलब अगर आप चाहो तो वो मैग्नेट वाला भी दे देंगे, मग वाला भी दे देंगे, और उन सब के प्राइस ना बहुत ज़्यादा थे, तो हम लोगों ने वैसा लिया। और यहाँ से निकला बाहर इज़ान और उसे पीना था चॉकलेट शेक, और ये बाहर फूड हब बना था और माशाल्लाह सब कुछ था यहाँ, हर सब कुछ सामान मिल रहा था। तो हमने ऑर्डर किया बच्चों के लिए चॉकलेट शेक और मेरे लिए आइसक्रीम। और यहाँ पे मैं दीदा से पूछ रही थी कि उसे मज़ा आया कि नहीं, तो वो बोली थी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग फिर यहाँ से खा पी करके निकल गए और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्नो किंगडम इंशाल्लाह ज़रूर। अगर आप लोग भी कभी चेन्नई आओ तो ज़रूर यहाँ जाना। और ये बारिश की वजह से रास्ते का हाल हो गया था बुरा। तो खैर आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।